आज की पहली सबसे बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है बॉर्डर पर ट्रैक्टर से क्या मोदी को रोकने की कोशिश हो रही है। यह बात इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारी में है। मोदी खुद अबू धाबी में है, यूएई में है, लेकिन देश में कोशिश यह है कि मोदी 24 का चुनाव ना जीतने पाए। साम दाम दंड भेद क्या सब कुछ आजमा लिया जाए, चुनाव से पहले पहले मोदी को किसान विरोधी साबित कर दिया जाए, और वो कैसे मुमकिन होगा? क्या यही कोशिश है? अगली तस्वीर से साफ होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक क्या हुआ? सब कुछ शांति थी अब तक। किसान अपना लाव लश्कर लेकर दिल्ली की तरफ घुस रहे हैं, और न सिर्फ घुस रहे हैं बल्कि खूंटा गाड़ने की तैयारी में है। वो क्यों कह रहा हूं? जहां रोकने की कोशिश हो रही है वहां पत्थरबाजी हो रही है। अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, आंसू गैस के गोले दग रहे हैं। ये देखो, रोका गया, पत्थर चला रहे हैं एक के बाद एक। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको शंभू बॉर्डर की दिखा रहा हूं, जहां से किसान अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पत्थर चला रहे हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए, तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इनकी कोशिश है दिल्ली पहुंचना, इनकी कोशिश है दिल्ली जाम करना, इनका मकसद है दिल्ली को पूरी तरह से लॉक कर देना। इसलिए पुलिस ने कदम उठाए हैं। सोचिए, ठीक चुनाव से पहले, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले क्या माहौल बनाने की कोशिश। एक और तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागे। देखिए, चंडीगढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चंडीगढ़ में बॉर्डर पर भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, माहौल खराब ना हो, हालात और स्थिति खराब ना हो। और ये हालात क्यों बने? क्योंकि ये प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे थे। ये प्रदर्शनकारी देखिए पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं, देख रहे हैं इन लाल घेरों में, देखिए पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। पुलिस पर पत्थर चलाए, पुलिस के जवान घायल हो गए, देख रहे हैं। ये देखिए, पुल के ऊपर से पत्थर चला रहे हैं, नीचे से पत्थर चला रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। इस पत्थरबाजी से साफ जाहिर है ये किसान तो नहीं है, किसान पत्थर नहीं चलाएगा, किसान इस तरह से प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए। अब देखिए क्या किया, ये जो कील लगी हुई है देख रहे हैं आप, रोकने के लिए लगाई गई थी, जिससे अंदर ना घुसने पाए दिल्ली के बॉर्डर पर, जिससे दिल्ली के बॉर्डर पर एक अवरोध रहे। लेकिन क्या किया, जब ये प्रदर्शनकारी अंदर घुसे, इन्होंने इसे भी उखाड़ दिया। ये देखिए, अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, कीलें तोड़ रहे हैं जो लगाई गई थी। हथौड़ी लेकर आए, हथौड़ी से इन कीलों को तोड़ रहे हैं जिससे ट्रैक्टर आगे निकल सके। देख रहे हैं, ट्रैक्टर रुक गया, और उसके बाद उन कीलों को उखाड़ रहे हैं। बाकायदा छेनी, हथौड़ी, हथौड़ा सब लेकर चल रहे हैं साथ में। ये सामान्य किसान नहीं है, ये बात समझनी होगी। अन्नदाता ऐसी हरकतें नहीं करता, अपनी मांगों को ऐसे नहीं मनवाता है। इसका मकसद है सीधा और साफ कि मोदी को कैसे रोका जाए, मोदी के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जाए कि मोदी किसान विरोधी है। अगली तस्वीर देखिए, ये जो बैरिकेडिंग लगी थी, ये पूरी बैरिकेडिंग उखाड़ ले गए। देखिए, ये पत्थर की जो सीमेंट की जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, किसानों की भीड़ ने, ये देखिए, अपने ट्रैक्टर में बांध बांध के ले गए, जो आप देख रहे हैं इस वक्त। देखिए क्या किया है, ये पुल के ऊपर जहां से पत्थर चला रहे थे वहां देखिए रेलिंग लगी है, इसको तोड़ दिया, इसको मार मार के फेंसिंग को तोड़ दिया है, इस पूरे बाड़े को, इस पूरी आड़ को, ये देखिए उस पर मार रहे हैं, उसको हिला रहे हैं और उसको हिला हिला कर तोड़ डाला है। यहाँ मौजूद है पुल पर, आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारी, देखिए बुरी तरह से हिला रहे हैं। क्या कोई किसान ऐसा करता है? क्या कोई अन्नदाता ऐसा कर सकता है?
क्या फसल उगाने वाला, खेत में हल चलाने वाला ये तोड़फोड़ करेगा? ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये किसान नहीं है, ये हिंसा करना इनका मकसद है, इनका मकसद है उपद्रव करना। ये तस्वीर खुद गवाही दे रही है जिस तरह से इन्होंने इसे तोड़ डाला है। अब अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद पुलिस ने कैसे दौड़ाया है, देख रहे हैं, पुलिस ने दौड़ाया है, खदेड़ा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद प्रदर्शनकारी भागे जो दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी तस्वीरें ये बता रही हैं दिल्ली देश का सेंटर है, देश की राजधानी है। सारे राज्यों से किसानों को बुलाया गया दिल्ली घेरने के लिए। दिल्ली को सील और लॉक करेंगे तो पूरे देश में माहौल बनेगा। चुनाव से पहले माहौल बनाएगा तो सरकार और मोदी के खिलाफ। तो सवाल यही है, सिर्फ चुनाव से पहले यह हंगामा, यह उपद्रव मोदी को 24 में प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए। और इसके पीछे यकीन मानिए, इसके पीछे बड़े सियासी दल भी हो सकते हैं जिनके उकसावे पर, जिनके हाथ पीछे होने की वजह से ही यह उपद्रव हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। धारा 144 लागू है, यहाँ से काफी दूर रहे, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मोदी से नहीं लड़ पाए इसलिए दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर बुलाए? क्या अन्नदाता के नाम पर आंदोलन और उपद्रव विपक्ष की बौखलाहट का नतीजा है? अपनी मांग को लेकर हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ करने वाले किसान नहीं हो सकते। ये मोदी विरोध की नई चाल और नया एजेंडा लगता है। ये प्रदर्शनकारी उपद्रवी हैं जो समाधान नहीं, सिर्फ हंगामा चाहते हैं ताकि मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। और आप देखिए कि किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ की गई है और लगातार इस रोड को ब्लॉक करने का काम शुरू हो गया है। दोनों तरफ देखिए कि एक तरफ ही जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन पूरी लगी हुई है। दूसरी तरफ भी हम अपने विजय से कहेंगे कि दिखाएं, दूसरी तरफ भी बड़े पैमाने पर आरएएफ की फोर्स लगी है। देश भर में मोदी की लोकप्रियता और जीत के संकेत से कुछ दल बौखलाए हैं। वो मोदी को रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जब किसी चाल से बात नहीं बनी तो किसान के नाम पर दिल्ली के पास दंगल शुरू कर दिया। दिल्ली से अंबाला और जींद तक जगह जगह लंबा जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी न दिल्ली जाने से रुकने को तैयार हैं और न सरकार से बातचीत को, जो इसी बात का संकेत है कि उन्हें किसानों की परवाह नहीं, उन्हें तो किसी भी तरह बस मोदी को रोकना है। और आइए आपको बताऊं ये किसान कौन कौन से राज्य से, जो तथाकथित किसान हैं, जो तोड़फोड़ हंगामा सब कर रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं। अगर ये किसान है तो तोड़फोड़ नहीं करते। ये है 4 राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और ये सब दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली जाम करने की। बॉर्डर, इसलिए कौन कौन से बॉर्डर दिल्ली में सील किए गए? सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और उधर गाजीपुर बॉर्डर। पुलिस ने इन बॉर्डर्स को लॉक कर दिया है पूरी तरह से। इसकी वजह से हालात क्या बने हुए वो मैं आपको दिखाऊं। इसकी वजह से हजारों जो प्रदर्शनकारी हैं वो, उन्हें दूसरे जिलों में पहले रोका गया। ये देखिए, ये शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है ये हजारों की भीड़, जिसे रोका गया है फिलहाल। ये सब दिल्ली घुसने की तैयारी में है। और दिखाओ मैं, ये देख रहे हैं, ये फोर्स लगाया गया है, ये पूरा फोर्स लगाया गया है जिसे रोकने के लिए इन प्रदर्शनकारियों को कि ये दिल्ली में ना घुसने पाए। बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, कई अलग अलग जगहों से पुलिस बुलाई गई है और बॉर्डर को सील किया गया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो महीनों की तैयारी के साथ आ रहे हैं। इसे समझिए कि 2 महीने में चुनाव है, 3 महीने तक चुनाव और सरकार बनने का कार्यक्रम है, इसलिए इनकी तैयारी 6 महीने की है। चुनाव निपटा कर जाएंगे। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से पुलिस ने एक तरफ तैयारी कर रखी है और दूसरी तरफ ये भी तैयारी से आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं।
6 महीने के आंदोलन की पूरी तैयारी है और गांव से 6 महीने का राशन लेकर निकले। हर गांव की 2-2 ट्रॉली में राशन पानी अलग अलग है। ट्रैक्टर के लिए पर्याप्त डीजल लेकर आ रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी के पास पत्थर तोड़ने के औजार भी हैं। प्रदर्शनकारी अपने साथ पानी का टैंकर ला रहे हैं। प्रदर्शनकारी कई जोड़ी कपड़े साथ ला रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखे सामान को कवर करके ला रहे हैं ताकि पानी की बौछार से खाने के सामान और कपड़े खराब ना हो। ट्रैक्टर पर लोहे की जंजीरें भी बांधी गई हैं ताकि सीमेंट बैरिकेडिंग को हटाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पुलिस ने भी तैयारी कर रखी है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पहुंचने से रोकने की तैयारी है क्योंकि राजधानी को किसी के हाथों में नहीं दिया जा सकता। ऐसे पुलिस ने बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवारें बनवा दी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, सड़कों पर लोहे की कीलें लगाई गई हैं। कील के साथ लोहे के तार से फेंसिंग की गई है। कंक्रीट के बड़े बड़े ब्रेकर और कटीली तार लगाए गए हैं ताकि गाड़ियों के टायर पंचर हो जाए, अंदर ना घुसने पाए जिन्हें उपद्रव करना है। सीमा पर कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। कई जगहों पर सड़कों की खुदाई की गई है। कंटेनरों की दीवारें भी बनाई गई हैं। भारी संख्या में देखिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और दिल्ली के चारों बॉर्डर पर ऐसा ही नजारा है। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। दिल्ली से लगे राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पुलिस ने कई जगहों पर अस्थायी जेल बनाई है। हमारे सहयोगी सुमित ग्राउंड पर मौजूद है। कैसे पुलिस एक्शन ले रही है, सुमित की जरा रिपोर्ट देखिए। हटाने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ से नहीं हट रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ तमाम लोगों का जो पहुँचने का सिलसिला है वो जारी है। और कैसे अभी डिटेनिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अभी दूर तक लोगों को यहाँ से हटाया गया। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर इकट्ठा होना बंद नहीं हो रहे थे और इसीलिए लगातार जो एक्शन में अब आरपीएफ यहाँ पर आ चुकी है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हो चुकी हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि किस तरह से पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है क्योंकि दिल्ली में घुसने के लिए जो बॉर्डर है उन बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लेकिन बहुत से छोटे गांवों से भी लोग दिल्ली में घुस सकते हैं। छोटे शहरों से, कस्बों से भी घुस सकते हैं दूसरे राज्यों के जरिए। तो देखिए पुलिस किस तरह से उन लोगों को डिटेन कर रही है जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में उपद्रव कर रहे हैं। देख रहे हैं, इन्हें पकड़ कर लाई है पुलिस और उसके बाद इस तरह के प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस वैन मौजूद है और इन लोगों को पुलिस डिटेन कर रही है। लेकिन इसकी वजह से देखिए पूरी दिल्ली जाम है। अभी की मैं आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये दिल्ली की तस्वीरें। राजधानी जाम है, गाड़ियां रेंग रही हैं। देखिए दिल्ली में किस तरह से जो मिनटों का सफर है वो घंटों का हो गया है। देख रहे हैं गाड़ियां किस तरह से रेंग रही हैं। जो लोग ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं उन्हें इस जद्दोजहद और परेशानी से जूझना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि चारों तरफ से दिल्ली को सील किया गया है। जो लोग गुड़गांव जाते हैं या जो लोग गाजियाबाद जाते हैं या दूसरे जिलों तक जाते हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से पूरी दिल्ली इस जाम की समस्या से जूझ रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर यह जो वक्त चुना गया है दिल्ली को ब्लॉक करने का, इसकी टाइमिंग पर सवाल है कि यह मोदी को रोकने के लिए क्या मोदी को रोका जा सकता है माहौल बनाकर चारों तरफ से दिल्ली को लॉक कर दिया जाए और ऐसा दिखाया जाए कि मोदी किसान विरोधी है। मोदी किसान विरोधी इस हद तक कि किसान वाली जो पूरी बेल्ट है वो जिले जो जिन सीटों पर किसान वोट अहमियत रखता है वहां मोदी को नुकसान पहुंचाया जाए और क्या वहां नुकसान पहुंचाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। देखिए जरा कैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये इसलिए बता रहा हूं और यूपी क्योंकि इन राज्यों के ही प्रदर्शनकारी और किसान भी हैं और माहौल भी इन्हीं राज्यों में बनेगा ज्यादा। 13 लोकसभा की सीट पंजाब में है, 10 हरियाणा में है, दिल्ली में 7 है, उत्तर प्रदेश में वैसे तो 80 है लेकिन जो गन्ना बेल्ट है वहां लगभग 27 सीटें आती हैं। 2019 में 303 सीट थी और ये सारी सीट मिलाकर लगभग 57 हो जाती है। 303 में 57 कम करेंगे तो 250, 247 आ जाएगी। तो सवाल ये है
फिर मोदी पीएम बनने से रोका जा सकता है अगर ये 247 या 250 पहुंच गए। क्या यही तैयारी है? प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के वक्त पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 100 दिन से भी कम बचा है, लगभग 50-60 दिन मान लीजिए। आंदोलन की राजनीति से प्रेरित भी इसे बताया जा रहा है। 2019 में पीएम मोदी ने 303 लोकसभा सीटें जीती। आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में। इन 4 राज्यों में लोकसभा की तो 110 सीट है, लेकिन वेस्ट यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 सीटें। इस हिसाब से इन्हें जोड़ देंगे तो हो जाती हैं 57 लोकसभा सीटें। इन सीटों पर किसानों का खासा दबदबा है। इसमें पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आंदोलन के चलते हरियाणा में बीजेपी को झटका लग सकता है। 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती। पंजाब की 13 में 2 सीटें बीजेपी के पास हैं। किसान आंदोलन से ये सीटें बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में यहां बीजेपी को कम नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 80 में 64 सीटें बीजेपी के पास है। दिल्ली में बीजेपी के पास लोकसभा की 7 सीटें हैं। आंदोलन की वजह से दिल्ली की सीटों पर भी असर हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले बहुत से लोग जिनका सीधा ताल्लुक पंजाब से है और उसका प्रभाव यहां पड़ सकता है। जरा सुनिए, इस टाइमिंग पर सवाल सभी उठा रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत को सुनिए और हरियाणा के मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं। भाई आंदोलन तो पूरे देश में आंदोलन है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, वो गिरफ्तार कर लिया आज। ये पंजाब के किसान लग रहे हैं, कई कटीले तार वो लगा दिए, कील ठोक दी सड़कों पे। तो जितना खर्चा सरकार ने कर लिया, इतना खर्चा इस तभी मतलब 10% खर्चे में बातचीत हो जा, बैठ कर वार्ता करे, अच्छा सम्मान दे किसानों को। और इस तरह की नौबत आ रही 200-250 किलोमीटर चल के किसान दिल्ली जा रहे, तो क्या नौबत आ रही है ऐसी। सरकार को इसमें बड़ी गहनता का विचार करना चाहा और बातचीत के जरिए से बहुत समस्याओं का समाधान हो जा, समस्याओं का समाधान करें। पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि सियासतदान क्या कह रहे हैं। जैसे ही देखा कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुस रहे हैं, सियासतदान सियासत करने आ गए। शायद इस मौके की तलाश में थे। ये हालात है दिल्ली में। इधर देख रहे हैं, कटीली तार भी लगी है और पुलिस भी तैनात है। यहां भी बाकायदा सीमेंट से बैरिकेड की गई, लेकिन उस पर भी तोड़ने और चढ़ाने की तैयारी। राहुल गांधी कह रहे हैं, किसान भाइयों आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। ममता बनर्जी ने कहा, जब अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने पर किसानों पर आंसू गैस के गोले से हमला किया जाएगा तो हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है। मैं किसानों पर बर्बर हमले की कड़ी निंदा करती हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंदोलन खत्म करने के लिए कीलों के साथ दीवारें खड़ी की गई। सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, किसान आंदोलन नहीं, ये निराशा के गर्त में जा रही है। कांग्रेस और ठगबंधन का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार हैशटैग उन्होंने किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार
जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। इसलिए मैं किसान नेताओं ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਕਤਰ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕੜੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, आगजनी हिंसा तोड़फोड़ ना करो, अपना देश है, बातचीत तो रास्ता निकलेगा। जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। सरकार बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सर किसान अपने MSP की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।